देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि चार्ज मेटालिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड by an insulating handle is brought close to a such that the distance between their centers is 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर, देखिए आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर है ना, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो मान लिया जाए कि हम लोग मान लें यहाँ पर कि पहला पर Q1 और दूसरे पर Q2 मान लें। अभी से ही ले लें हम एक नाम चार्ज का यहाँ पर ले लें Q1 ले लें, Q1 ले लें और इसका नाम, इसका जो है देते चार्ज Q2। तो अभी फोर्स कितना होगा अगर 10 सेंटीमीटर को R डिस्टेंस मान लिया जाए, ये मान ले ये R डिस्टेंस मान लें, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के आधार पर फार्मूला क्या बनेगा आपको, F बराबर F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आगे जो बोल रहा है यहाँ पर कि आगे जो बोल रहा है इस क्वेश्चन का जो पार्ट है इंसुलेटिंग हैंडल क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर 10 सेंटीमीटर, फिगर 7.1 है। द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड, अभी फॉर एग्जाम्पल दे करके दिया है, ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। स्पेयर्स ए एंड बी आर टचेज बाय अनचार्ज स्पेयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज वन इन फिगर बी में देखिए दिया हुआ है। और उसके बाद क्या किया है, सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स एज वन इन फिगर। अब क्या किया गया यहाँ पर फिगर को देखिए, ए और सी को क्या किया गया, देखिए यहाँ पर टच किया गया। यहाँ पर सी आपका अनचार्ज था, अगर ये मान लिया कि Q1 था तो अब ये टच करने के बाद क्या होगा, Q1/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Q1/2। और उसी तरह यहाँ भी देखिए बी और डी को टच कराया गया, जिसको हम लोग माने थे Q2, तो Q2/2 और ये भी हो जाएगा आपका Q2/2। अब क्या किया है यहाँ पर, फिर जो है कि ए और बी को 5 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अलग फोर्स का F1, तो K हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Q1/2 इंटू Q2/2 बटा, अब देखिए जब 10 सेंटीमीटर को हम R मान रहे हैं यहाँ पर, तो ये 5 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे, R/2 लेंगे, यहाँ पर R/2 बोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटा 4 और नीचे में हो गया आपका R स्क्वायर बटा 4। देखिए 4 को कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से F1 आ जाएगा आपका K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जो कि आपके पहले 10 सेंटीमीटर पर जो हम लोग फोर्स निकाले थे उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि फोर्स आपका क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज हो गया, अर्थात कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिमेन्स अनचेंज, या डायरेक्टली लीजिए कि फोर्स between them remains unchanged है ना, अनचेंज हो गई, अनचेंज, ये हो गया आपका आंसर। तो यही था क्वेश्चन ये, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो है देखने में बड़ा है लेकिन आसान है ये। थैंक्स टू ऑल।